जय हिंद साथियों, आज हम समझेंगे पुष्पी पौधों के जो है लैंगिक जनन के बारे में। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में खूब आते हैं, ठीक ना। आइए हम समझते हैं। देखिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन या इसको बोलते हैं पुष्प की संरचना। पहले इसके बारे में थोड़ी हम बेसिक जानकारी रखते हैं। देखिए, पुष्प का जो अध्ययन है, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाती है। एंथोलॉजी, ठीक। उसका अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्प जो होते हैं, पुष्प प्रजनन में सहायक होते हैं। प्रजनन में सहायक, ये प्रजनन में सहायक होते हैं, ठीक है। ये जो है प्रजनन में सहायक होते हैं। पुष्प का मुख्य काम होता है, पुष्प का पुष्प का मुख्य कार्य, मुख्य काम फल का निर्माण करना। फल का निर्माण करना, इनका मुख्य काम होता है फलों का निर्माण करना। ये फलों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इनको हम, इनके जो है मुख्य भाग, इसके चार मुख्य भाग हैं। चारों को हम समझ लेते हैं पहले, उसके बाद देखिए चार कौन कौन से मुख्य हैं। पहला देख लीजिए, इसके भाग चार ठो होते हैं। एक होता है भाई वाह दल पुंज, वाह दल पुंज, जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स, ठीक। एक होता है दल पुंज, जिसको हम बोलते हैं कोरोला। एक होता है उमंग, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, एंड्रोसियम। और एक होता है जायांग, जिनको हम बोलते हैं गैनोसियम, ठीक। ये इसके कितने भाग होते हैं? चार भाग। ये चारों भाग क्या हैं? मुख्य भाग हैं। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो पौधा होता है इसके अंदर पुमंग और जायांग, मतलब नर और मादा, पुरुष और स्त्री दोनों के जन्मांग पाए जाते हैं। इसलिए पौधे, पुष्प जो होते हैं वे द्विलिंगी में आते हैं, ठीक है। अब ये वाह दलपुंज क्या है, दलपुंज क्या है, पुमंग क्या है, जायांग क्या है, इनके बारे में हम पूर्ण रूप से समझेंगे। तो देखिए, इनमें होता है, ये है, ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं वाह दल पुंज। वाह दल पुंज क्या होता है? वाह दल पुंज भाई, तो वाह दल पुंज जो होता है, पहला हम समझ लेते हैं वाह दल पुंज। वाह दल पुंज के बारे में समझते हैं, क्या होता है वाह दल पुंज। तो वाह दल पुंज होता है पौधे का, ये क्या होता है? सबसे बाहरी भाग होता है। पौधे का कौन सा भाग? सबसे बाहरी भाग, सबसे बाहरी भाग, पौधे का सबसे बाहरी भाग होता है। आप समझ रहे हैं? पौधे का यह सबसे बाहरी भाग होता है, हरे रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है? हरे रंग का। रंग कैसा होता है? हरा, हरे रंग का होता है, ठीक। ये हरे रंग का होता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मतलब, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाता है। और जब पौधे पुष्प जो है वो कली की अवस्था में होते हैं तो उनको बाहर से सुरक्षा देता है और भोजन प्रदान करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके यह भोजन बनाता है। पौधों को जो है यह, जो पुष्प होते हैं इनको जो है ये भोजन प्रदान करता है, ठीक है। तो यह सुरक्षा भी प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, ये सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक। इसके एक पत्ते को हम सेपल कहते हैं, समझ रहे हैं? इसके एक पत्ते को क्या बोलते हैं? सेपल, इकाई कह सकते हैं। इसकी इकाई, एक इकाई को हम क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। एक इकाई को क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। अब ये जो होता है, ये वाला हिस्सा जो है, इसको, जिसको हम डार्क कर रहे हैं, ये हिस्सा, ये हिस्सा जो होता है, ये जिसको हम डार्क कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा,
ये हिस्सा जो होता है कुछ पौधों, कुछ पुष्प में, कुछ फलों के साथ ये लगा रहता है, कुछ में ये झड़ जाता है। जैसे आप देखेंगे जो बैगन होता है, बैगन के निचले हिस्से में ये लगा होता है, और टमाटर में भी लगा होता है, और कुछ पौधों में ये पूरी तरीके से झड़ जाता है। ठीक ना। अब आगे देखिए दूसरा क्या होता है। दूसरा हम देख लेते हैं भाई, दलपुंज। दलपुंज क्या होता है भाई, तो दलपुंज के बारे में समझते हैं। देखिए दलपुंज क्या होता है, पौधे का रंगीन भाग होता है। ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं दलपुंज। इसको क्या बोलते हैं, दलपुंज। ठीक है, ये पौधे का रंगीन भाग होता है। पौधे का कौन सा भाग, रंगीन भाग। पौधे का रंगीन भाग होता है। ठीक है, ये जो है कीटों को अपनी ओर, कीटों को अपनी ओर आकर्षित, या कीटों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। इनके रंगों का काम होता है कि अपने रंग द्वारा कीटों को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये सुगंधित कम होते हैं, सुगंधित, ये सुगंधित कम होते हैं। ठीक, क्योंकि कीट जो होते हैं, सुगंध का मुख्य काम होता है कीटों को अपनी तरफ खींचना। तो जो दिन में पौधे, दिन में जो पुष्प जो है रंगीन पुष्प होते हैं, यह कीटों को बहुत आराम से अपनी तरफ खींच लेते हैं, रंगों द्वारा यह अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन रात में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं वो सुगंध ज्यादा देते हैं, क्योंकि उनके जो पुष्प होते हैं वो कलरफुल नहीं होते, उनको कलर नहीं मिलता, उनको रंग नहीं होते, वो रंगहीन होते हैं, उनके में रंग नहीं पाया जाता। जैसे चमेली का जो फूल हो गया, रात की रानी हो गया, ये सब जो है रात के समय में सफेद कलर के होते हैं, ये रंगहीन नहीं, मतलब रंगीन नहीं होते हैं, बिना कलर के होते हैं, लेकिन सुगंध ज्यादा देते हैं। तो दिन में खिलने वाले फूल सुगंध कम देते हैं, रात में खिलने वाले फूल सुगंध ज्यादा देते हैं। समझ रहे हैं। तो जो सुगंधित कम होते हैं ये दिन में खिलते हैं। ऐसा कहाँ खिलते हैं, दिन में। और जो सुगंध अधिक देते हैं, सुगंधित, जो सुगंधित ज्यादा होते हैं वो रात में खिलते हैं। ठीक है, वो रात में खिलते हैं। तो दलपुंज का काम होता है कीटों को अपनी तरफ क्या करना, खींचना। तो दिन में खिलने वाले जो फूल हैं वह रंगों द्वारा कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जो पुष्प रात में खिलते हैं वो जो है अपने सुगंध द्वारा कीटों को अपनी तरफ खींचते हैं। जो फूल होते हैं पुष्प, इनको जो है खिलने का जो क्रिया है कि इनके अंदर जो ज्यादा पुष्प लगे, ये ज्यादा खिलते हैं। पुष्प किसी पौधे पर अगर ज्यादा लग रहे हैं तो उसमें फास्फोरस की मात्रा अच्छी है। जिन पौधों में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है वो जो है पुष्प उस पर ज्यादा लगते हैं, जिनमें फास्फोरस कम होता है वो उसमें फूल कम लगता है। मेरी बात समझ रहे हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम। तीसरा बात समझ लेते हैं, पुमंग क्या है। देखिए यहां समझ लेते हैं तीसरा, पुमंग। पुमंग क्या होता है भाई, तो देखिए पुमंग जो होता है ये नर का भाग होता है। किसका भाग, नर जनन अंग होता है। नर जनन या नर जननांग, ये नर जनन अंग होता है, नर का भाग होता है। इनके तीन भाग होते हैं, तीन हिस्सा इनके होते हैं, तीन भाग पाए जाते हैं इनके। कौन कौन से भाई, तो पहला हो गया, देखो इसमें जो ये जो निकला हुआ भाग है धागा जैसा, इसको बोलते हैं तंतु। समझ रहे हैं। और ये जो वाला भाग है, ये भाग जो है इसको बोलते हैं पराग कोश। पराग कोश, इसको हम पराग कोश बोलते हैं। और इसके अंदर जो भरे होते हैं इनको बोलते हैं पराग कण। पराग कण, इसको पराग कण कहते हैं। समझ रहे हैं। ये तीनों भाग मिला के क्या कहलाता है, जो है पुमंग कहलाता है। ये नर का भाग होता है। पुष्प में कौन सा भाग होता है, नर का। समझ रहे हैं, पुरुषों का भाग होता है ये तंतु। दूसरे को बोलते हैं पराग कोश, पराग कोश, और एक होते हैं पराग कण, इसके अंदर भरे होते हैं। तो देखिए ये एग्जाम में कई बार ऑप्शनल में आए हुए क्वेश्चंस हैं कि पराग कोश के अंदर क्या भरे होते हैं, तो पराग कण भरे होते हैं। ठीक, या फिर पराग कण कहाँ भरे होते हैं, पराग कोश में भरे होते हैं। तो ये अंडे के समान जो आकृति, इसको हम बोलते हैं पराग कोश। इसके अंदर जो कण भरते हैं उनको बोलते हैं पराग कण। ठीक है, अब चौथा देख लेते हैं भाई, क्या होता है, जायांग। जायांग, गायनोसियम बोलते हैं इसको। जायांग, देखिए जायांग क्या होता है, ये स्त्री का भाग होता है या मादा भाग कह सकते हैं। स्त्री का जननांग होता है।
जननांग, स्त्री का जननांग होता है ये। इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं बाबू? तो एक होता है अंडाशय, दूसरा होता है वर्तिका और तीसरा होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र होते हैं। अब ये तीनों कहाँ मिलते हैं? यहाँ देखिए, ये जो हिस्सा है, ये जो चौड़ा वाला हिस्सा है, ये वाला, ये चौड़ा हिस्सा जो देख रहे हैं आप, ये चौड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? फूला हुआ जो उभरा हुआ हिस्सा, ये क्या है? अंडाशय है। इसको अंडाशय कहते हैं। ठीक, अब ये बीच से जो भाग गया है, इस बीच वाले भाग को बोलते हैं वर्तिका। ठीक, और ये जो चौड़ा भाग है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये तीनों हिस्सा जो है मिला करके ये होता है जायांग। क्या होता है? जायांग होता है। ओके, अब हम समझ लेते हैं कि भाई देखो, अब ये तीनों भाग हो गया, ये जायांग का भाग हो गया, ये पुमंग का भाग हो गया, तीनों। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो ब्लैक कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन, इसी को बोलते हैं थैलेमस। पुष्पासन या थैलेमस, थैले के समान ये होता है। पुष्प पूरा इसी पर आश्रित होते हैं, तो पुष्प का सारा भाग जिस पर आश्रित होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन। पूरा भाग इसी पे बैठता है, इसलिए क्या बोलते हैं? पुष्पासन। मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये क्या है? ये है वृंत, इसको बोलते हैं वृंत। वृंत मतलब होता है डंठल। जो वृंत होता है इसी को बोलते हैं डंठल। डंठल क्या करता है? इसी डंठल से हम किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना होता है तो हम इसी डंठल से गिफ्ट को देते हैं, तो इस डंठल को हम बोलते हैं वृंत। मेरी बात समझ रहे हैं? इसको क्या बोलते हैं? वृंत बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि भाई परागण क्या है। हम क्या समझ लेते हैं? परागण, पॉलिनेशन बोलते हैं। परागण क्या होता है? तो देखो, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। पराग कणों का कहां पहुंचना? वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण। क्या कहलाती है बाबू? परागण कहलाती है। क्या लिख देते हैं? पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। ठीक है, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और पराग कणों का वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो निषेचन हम कहते हैं। अगर कोई पूछे भैया निषेचन क्या है, तो निषेचन होता है पराग कणों का वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंचना। अंडाशय तक पहुंचना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो ये ऑल ओवर क्या हो गया भाई? ये पौधों के जनन अंग हो गए, पौधों के बारे में हम लोग जान लिए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में खूब दबा के पूछते हैं। ठीक है, आप लोग इस, और ये हमेशा 6 नंबर में आते हैं, 4 नंबर 6 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसको पूरी तरीके से तैयार करिए, बढ़िया से देखिए और तैयार करिए। ठीक, आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।